गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौत से डर कैसा। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह इंसान परमात्मा से, यानी कि जब इंसान आत्मा रूप में बदल जाता है और आत्मा जब परमात्मा से उस समय विदा ले रही होती है और धरती पर आ रही होती है, तो परमात्मा से वादा करती है कि मैं तेरा सिमरन करूंगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उस आत्मा का भाग्य यही होता है कि वो उस शरीर को छोड़कर दोबारा परमात्मा में मिल जाए पुण्य कर्म कमा के। और अगर वो आत्मा फिर से बुरे कर्म करती है तो वो 84 में भटक जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार या हर बार ऐसा होता है किसी किसी के साथ, किसी किसी आत्मा के साथ, कि वो 84 में भटक जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मानव जन्म से इतना प्यार हो जाता है, शरीर से इतना प्यार हो जाता है कि उसको मरने से डर लगने लगता है। ये ज़्यादातर इंसानों के साथ होता है कि उनको मरने से डर लगता है। मरने से डर कैसा? उस परमात्मा को छोड़ के आए हो, वापस आपको उसी परमात्मा में विलीन होना है। ये तो 4 दिन का जन्म है जो मानव जन्म है, इसे हमें इस देह को त्याग करके यहाँ जाना है। ये तो हम कर्म निभाने के लिए हमने जन्म लिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा शिकार करते करते जंगल में एक बार भटक जाता है और गुरु प्यारी साध संगत जी, तेज बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है और उसको बड़ा डर लगने लगता है कि मैं कहाँ छुपूं, यहाँ कोई जगह नहीं है रहने की। थोड़ी दूर पर उसको एक घर दिखाई देता है। एक छोटा सा घर बना हुआ होता है। उस घर के अंदर उसमें उसको दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, रोशनी आ रही होती है वहाँ से। तो वो बड़ी ही जल्दी जल्दी उस घर की तरफ कदम बढ़ाता है, पर जाकर क्या देखता है कि वो घर बड़ी ही मैली स्थिति में होता है। उसमें एक आदमी रह रहा होता है जिससे उठ के चल पाना बड़ा ही उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो बीमार होता है। तो उसने मलमूत्र त्यागने के लिए उसी घर में एक खुली जगह ऐसे ही बना रखी होती है कोने में, और खाने के लिए कच्चा मांस उसी घर के अंदर, उसी एक कमरे के अंदर ऊपर उसने टांगा हुआ होता है एक कील पर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे गंदे माहौल को देख के राजा को घिन आती है और वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है इस घर से। लेकिन फिर बाहर का मौसम देख के वो घबरा जाता है कि अभी मेरे को रास्ता में भटका हुआ हूँ, ऊपर से बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, एक रात में काट लूँगा। तो उस इंसान से वो आग्रह करता है जो उस घर के अंदर रह रहा होता है, उस घर के मालिक से वो कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ एक रात रुकने देंगे? तो वो आदमी सीधा सीधा मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं इन झंझटों से परेशान आ गया हूँ। यहाँ पे कोई भी आदमी आश्रय के लालच में आता है, एक दिन का कहता है मुझे कि मुझे रात रात रुकना है, और सुबह यहाँ से जाने के लिए फिर वो लफड़ा करता है। और मुझे कोई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, और बस अब मैं इस चीज़ से थक गया हूँ, ना मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी से लड़ाई करूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा उसको विश्वास दिलाता है कि मैं एक राजा हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सुबह होते ही बिना तुम्हारे कुछ कहे मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। तो जैसे तैसे वो आदमी उस राजा की बात पर विश्वास करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, रात भर राजा उसी घर में सोता है और सुबह उसकी आँख खुल ही नहीं पाती। रात भर तो उसको वो दुर्गंध सताती है, लेकिन सुबह सुबह जो उस कमरे की गंध होती है उसको अच्छी लगने लग जाती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा जैसे ही उठता है उस आदमी से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रुक सकता हूँ? मुझे यहाँ की गंध पसंद आने लग गई है। उस आदमी ने बड़े ही गुस्से में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, यहाँ आके लोग इसी तरीके का नाटक करते हैं कि उनको पहले तो दुर्गंध लगती है, फिर यही दुर्गंध उनको पसंद आने लग जाती है, और इसी दुर्गंध के लालच में वो यहीं पर रहने लग जाते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ से निकल जाओ, मेरे अंदर लड़ाई करने की क्षमता नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है।
सुबह के टाइम बारिश थम जाती है। एक संत और एक शिष्य, उन्हीं के शिष्य बाहर से निकल रहे होते हैं और वो झगड़ा सुन लेते हैं। तो जो संत होते हैं, वो सद्गुरु जो होते हैं, उनका शिष्य उनसे पूछता है कि हे सद्गुरु, इस वीराने में, इस घर के अंदर पहले तो मैंने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा। इतनी सुबह सुबह हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और पहली बार में ही यहाँ हमें इतनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके गुरु उसको कहते हैं कि बेटा, एक राजा यहाँ आया हुआ था रात में। इस आदमी के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसको रात रुकने के लिए कोई कहता है तो सुबह होते ही इसके घर पर इसका कब्जा जमाने लग जाता है। तो वो सद्गुरु से कहता है कि ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो रात को उसको आश्रय के लिए पूछता है और सुबह उसके घर पे कब्जा जमाने लग जाता है, और वो भी इस घर के अंदर से इतनी दुर्गंध आ रही है। इतना गंदा दिखने वाले घर पे कौन अपना हक जमा सकता है भला? और वो भी राजा, जैसा कि सद्गुरु बता रहे थे कि राजा उससे लड़ रहा है वहाँ रहने के लिए। तो शिष्य पूछता है कि सद्गुरु, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राजा इतनी दुर्गंध भरी जगह में रहने के लिए एक आदमी से लड़ रहा हो, बुजुर्ग आदमी से? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये राजा ही नहीं, हम सब भी ऐसे ही हैं। तुम्हारे अंदर भी अभी ऐसा ही है। तुम्हारा मन भी अभी पूरा पावन नहीं हुआ है। तुम्हारा जो इस शरीर को, देह को त्यागने का मोह है, वो छूटा नहीं है। शिष्य को ये बातें समझ नहीं आ रही होती हैं। वो सद्गुरु से पूछता है कि सद्गुरु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सद्गुरु अपने शिष्य को बड़े विस्तार से समझाते हैं कि बेटा, हम परमात्मा से वादा करके आते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम उससे वादा करके आते हैं कि परमात्मा, जब हमारा जन्म होगा तो हम सिमरन करेंगे, तुम हमें से बाहर निकाल दो। और जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो हम रोते हैं। जिस तरह से ये राजा रो रहा था, जैसे वो भटका था, उसको लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे इस झोपड़ी के अंदर वो रहा, रात भर रहा, उसको उस गंध की आदत होगी। उसी तरह इंसान को भी धीरे धीरे इस धरती की और इस शरीर की आदत पड़ जाती है और उसको उससे मोह होने लग जाता है। जिस 84 से मुक्त होने के लिए वो मानस जन्म लेता है, फिर से वो मानस जन्म से फिर से प्यार कर बैठता है और फिर से 84 में भटकने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि ये राजा कर रहा है। अब इस राजा को भी ये मोह हो गया है। जिस तरह से हमें अपनी देह से मोह हो जाता है, हम इसे छोड़ के राजी नहीं होते। हम ये घबराते हैं कि पता नहीं कब मौत आ जाएगी, हमें मरना नहीं है। तो यही भय इस राजा को भी सता रहा है। ये भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वापस अपने परमात्मा में मिलना नहीं चाहता। तो ऐसा मोह हमें नहीं करना है अपनी देह से। ये देह हमें सिर्फ 4 दिन के लिए अपने कर्मों को निभाने के लिए मिली है। तो सिर्फ इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि हम इस देह से, इस मुंह से हम सिमरन करें, पुण्य कर्म करें, कोई बुरे कर्म न करें। जिस भी जन्म में हमने बुरे कर्म किए, जिस वजह से हमें फिर से जन्म लेना पड़ा है, उन बुरे कर्मों को अपने अच्छे कर्मों से काटते जाएं। इसीलिए हमें ये मानस जन्म मिला है, ताकि हम 84 से मुक्त हो सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सिमरन करना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी के बारे में ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। हमें अपने कर्म सुधारने हैं और इस मानस जन्म से प्यार नहीं करना है। हमें प्यार करना है अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से, जो वापस उस परमात्मा में मिल जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देह से नहीं, अपनी आत्मा और अपने परमात्मा से प्यार करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी आत्मा को साफ रखें, पवित्र रखें, सुमिरन से, अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ।